हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराज सदगुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। कभी कमी कहियो नहीं। श्री सदगुरु महाराज की खाना भोजन बन करके तैयार है और दाना भी। श्री सदगुरु महाराज खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी, नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना। चाहे सुख हो दुख हो परवाह मत कीजिए, भजन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन है। दिनांक 22/1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि मिहि आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जिसके आस पास में सत्संग हो, अगल बगल में हमें वतन नहीं जाए छिए, जिसके आस पास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। कौन कहते हैं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहेंगे। पुनः सदगुरु महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो, मतलब हमेशा सत्संग। श्री सदगुरु महाराज की जय। कभी बाबा काम करना है तो नाम का सुमरण कीजिए। श्री सदगुरु महाराज नाम का सुमरण कीजिए। सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। जहाँ हमारी बैठक है, जहाँ हम हैं, जहाँ परमात्मा है, अपने मन को अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखिए मन को। तब क्या होगा? काम बन जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती।
मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊँगा, तब तक आऊँगा जब तक मैं अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूँ। सतगुरु महाराज की। अंदेशा किस बात की? परमाराज सुनवास कहते थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है। 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए, नाम दान लेना चाहिए और दान करना चाहिए। दान अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी समय दान दे रहे हैं, अभी समय दान दे रहे, नहीं दे रहे हैं समय दान। यह समय दान जीवन को मंगलमय बना देगा। आप लोग जानते होंगे श्री सद्गुरु महाराज की। राजा खटवान को, श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा खटवान का मित्र था, दोस्त था जमराज। जमराज उनका दोस्त था। राजा खटवान गए मिलने के लिए, किससे? अपने दोस्त से मिलने, जमराज से मिलने के लिए गए। वहां गए तो जमराज उनका काफी सेवा सत्कार किया। सेवा सत्कार करने के बाद कहते, दोस्त कहाँ आए हुए हो? मित्र बहुत दिन पर आए हो, कहाँ आए हो? तो राजा खटवान कहते, दोस्त यह तो मृत्यु लोक न है, यहाँ तो सब दिन रहेंगे नहीं, किसी न किसी दिन हमारी मृत्यु होगी। आप जाओगे नहीं तो आपका दूत जाएगा। हम आपसे पहले मिलने के लिए आ गए। वैसा समय आवे तो हमको बहुत पहले खबर कर दीजिएगा, बहुत पहले, बहुत पहले कर दीजिएगा तो हम चेत जाएंगे। चेत करके भक्ति भजन करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, शुभ काम करेंगे। पहले चेता दीजिएगा, इसलिए हम आए। इतना सुनने के बाद जमराज हंसने मुस्कुराने लगे। राजा खटवान कहते, दोस्त मुस्कुरा क्यों? उसने सही कहा। जमराज कहते, दोस्त आप तो कहते हो कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा। जब मेरी मृत्यु हो उनके बारे में हमको जानकारी कई वर्ष पहले कह दीजिएगा तो हम चेत जाएंगे। दोस्त आप तो कहते हो कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा। आपकी उम्र, आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी। 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं ना कर लीजिए। इतना सुनने के बाद राजा खटवान घबराए नहीं, चिंता नहीं किए। राजा खटवान घबराए नहीं, जमराज के साथ बैठ करके 2 घड़ी सत्संग के, 2 घड़ी सत्संग के जमराज प्रवचन कर रहे हैं और दोस्त राजा खटवान सुन रहे हैं। जमराज जो प्रवचन उनको सुना रहे हैं, राजा खटवान जो सुन रहे हैं, सुनते 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 समाधि लग गई। समाधि लग गई। कहाँ चले गए? कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही गई तरफ पार हो।
सुखमन घाट के साकर बटिया हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिर गेल नैना से धरी पर नोर हो, पी लहू आहो हंसा उर्द मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल शब्द परे को टक सार हो, और के गौना बहुरी नहना फिर न मनुष्य। अवतार हो, समाधि लग गई, समाधि लग गए, प्रकाश का दर्शन हुआ, शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले गए। दो ही घड़ी में श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोगों का काम बनेगा। सिकंदर को दंडायुध ने कहा था, सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले गए हो, अब तुम अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। माँ जैसे कहते माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे, सिकंदर रोने लगे। क्यों रोने लगे? सिकंदर मातृभक्त थे। महान सिकंदर क्यों कहा गया? दूसरे के धन को लूटने के लिए कहा गया। महान सिकंदर इसलिए कहा गया, वो मातृभक्त, माँ का भरपूर सेवा करते थे, भरपूर सेवा। माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे इसलिए रो पड़े। कहते हैं बाबा कोई उपाय तो कीजिए। दंडायुध कहते हैं 120 दिन तुम बचोगे, 4 महीना। अगर करना चाहते तो कुछ काम, शुभ काम कर लो। 4 महीने में भी तो अपने माँ का दर्शन नहीं कर सकते, यूनान नहीं पहुंच सकते। इतना सोचते सिकंदर वापस जाने लगे। रास्ते बीमार पड़ गया। तमाम लोग जानवे करते, श्री सदगुरु रास्ते बीमार पड़े। बड़े बड़े वैद्य हकीम उनका इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। रोग को दूर होना चाहिए। रोग क्या हो रहा है? रोग बढ़ ही रहा है, रोग बढ़ रहा है। अंत में समझ गए कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। बादशाह सिकंदर कहते डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का मार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा है विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक विश्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर समझ गए मैं असत्य था, श्री सदगुरु मैं ही झूठ था। संसार के धन को बटोरने में जीवन को बर्बाद कर दिए। कभी राम है सुमेरिए गाये राम है कभी नहीं किए। गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जब तेरो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तू ही छेड़ेगा न काल, भज मन सतगुरु दयाल काटे जम चाला। सिकंदर कहते हैं डॉक्टर कोई तो उपाय कहा, कोई उपाय नहीं है। अंत में सिकंदर अपने मंत्री से कहते मंत्री जी जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी ना, इस लाश को यूनान ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना। लाश के चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख देना। कब्र में दफनाने के बाद सोना चांदी हीरे जवाहरात का ढेर रख देना। संत महात्मा लोग कहते ढेर तो रखेंगे लेकिन शरीर तो सरेगा नहीं, सरेगा कि बनल रहते काजू किशमिश तरह। शरीर सरेगा, शरीर गलेगा गलेगा और शरीर से दुर्गंध होगी। संत कबीर ने कहा इकट्ठे कर जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे और कब्र में दफनाने के बाद
उस कब्र पर खुदवा देना। इकट्ठे गढ़ जहाँ सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। यह कहने के बाद सिकंदर कहते मैं ही औसत था, मैं ही औसत। देख सकते हो सिकंदर ने संभाला वक्त खो जाने के बाद। जब समय बीत गया तब पश्चाताप करें। आप लोग को पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। देख सकते हो अभी आराम करने का समय था ना। मकई खेत घूम आते सब छोड़ करके सत्संग आ गए। पूज्य गुरुदेव की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख का हिस्सा मिलेगा। श्री सद्गुरु संसार के लोग, श्री सद्गुरु हम लोग वोट दे करके क्या बनाते हैं? MLA, MP, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, वोट दे करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तमाम बना देते हैं। संसार के लोग भौतिक पद दे सकते हैं। संसार के लोग जिन पर जगदीश कृपा कर, जगदीश मतलब परमात्मा, जिन पर जगदीश कृपा करते हैं, जिन पर सदगुरु कृपा पर करते हैं, जिन पर परमात्मा कृपा करते हैं, उनको सत्संग में बैठने के लिए एक बित्ता एक हाथ जगह मिलता है। जिन पर जगदीश सदगुरु परमात्मा कृपा करते हैं, वही सत्संग में उनको बैठने के लिए जगह मिलता है। सब थोड़े रहेंगे, सब आएंगे। देखिए कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, डाक पके मुक्का को भयो पाप की रोग। रज्जब दाना खुचखुचा हंडी सीझे नाय, सुधरे सब सत्संग में खतरा सुधरे नाय। संत महात्मा लोग कहते पछताना नहीं पड़े, पछतेवे रे बेमान गुरु के विसारी पछे, तैबे अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहो, सावधान ठामे रहतो ऐतो जम दो। कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी देतो बेहतर देवे बाय। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब 500 से जमरैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सर बीतल जाए छो। करीला का क्या उपाय करना? भक्ति कर लीजिए ना। भक्ति करने के कहाँ जाना पड़ेगा? बद्री नारायण कि जगन्नाथपुरी कि सुल्तानगंज कि महादेवपुर घाट, कहाँ जाना पड़ेगा? भक्ति घर से प्रारंभ कीजिए। कहाँ सेवा कीजिए? घर से। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। भगवान श्री राम उठते थे सुबह में, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। वो करते थे, उनका कीर्ति फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? अगर हम लोग करेंगे हम लोगों का भी फैलेगा। इसलिए शुभ काम कर लीजिए। कर ले भैया बनिज व्यापारी, अब फेरो न मिल तो यह है न सुतारी। भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। पिताजी खुश किससे खुश होंगे? कथी से खुश होते? सेवा से। समय पर बाबूजी हमर से सुबह में पानी पिए छे, राते में भर कर रख देलकै। श्री सदगुरु उठ के पीते प्रसन्न जे रखते न है ओकरे आशीर्वाद देते। बेटा रखलकै कि पुतोह रखलकै कि पत्नी रखलकै कि सगे संबंधी रखलकै, जा आनंदे से रहियो। श्री सदगुरु माता पिता को क्या चाहिए? सूखी रोटी गीली साग और दूध मिलता है। बड़का भाग अगर समय पर माता पिता का सम्मान करते, भोजन कराते हैं, पानी देते हैं, अगर उनके मुख से आशीर्वाद निकल गया, जाहो बेटा कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। श्री सदगुरु जाहो बेटी, पुतोह को की कहते हैं? बेटी।
जे सेवा करे छे कहते गुरु महाराज भगवान हमरा एक बेटी देलकै क्या बेटी तो बहुत सेवा करे छे बेटी छे ससुराल नहीं बाबूजी ठीक छो ने हाँ नो ठीक छे ससुराल में छे श्री सदगुरु ध्यान से माता पिता के चरण में रहियो बाबूजी हमरो मखाला श्री सदगुरु। और उस समय जब पतो बहुत सेवा करती है ना उनके मुख से निकलता है जाहो बेटा जाहो बेटी सब दिन सुखे से रहो कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं उन माता पिता का आशीर्वाद है गुरु का आशीर्वाद है। सुबह में जब उठते थे हम लोग पहले रामायण गोष्ठी में जाते दूसरा क्लास पढ़ते थे ना रामायण गोष्ठी में जाते रामायण गोष्ठी में जाते थे। तीसरा क्लास में जब गए रामायण गोष्ठी में जा रहे थे श्री राम दरबार है ना गुटका रामायण में छोटा वाला नहीं है गांव से निकले 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल जा रहे और गुटका को देखते श्री राम दरबार को देखते जा रहे देखते देखते जहाँ रामायण गोष्ठी होता इधर रामायण गोष्ठी होता इधर इस भाग में देखते हैं तो भगवान श्री राम खड़े हैं श्री सदगुरु साक्षात भगवान श्री राम खड़े हैं माँ सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी खड़े हैं और भगवान श्री राम उस दरबार में खड़े हैं। ऐसे हिम्मत नहीं हुआ कि चरण स्पर्श करने लगा कोई बड़ा श्री सदगुरु कहते मन से मन को छोड़ो ऐसे हाथ जोड़ लिए प्रभु श्री राम का दर्शन किए श्रद्धा रहेगा तब तो उस समय हम लोगों का दिन चल जाता उड़ते थे माता पिता को प्रणाम करते थे कोई बड़े बुजुर्ग आते थे उनको भी प्रणाम जब करते थे ना वो सब क्या कहते कतो जाए छे कि श्री सदगुरु बाबूजी कहते थे नहीं कतो जाए नहीं छे एकरा के कामे छे कि प्रत्येक दिन प्रणाम कर ले प्रत्येक दिन माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे अभागा लोग मानव जकरा माँ और बाप ने छे माँ तो 2000 ईस्वी में 2000 संसार से चल बसी श्री सदगुरु पिताजी 2010 में गए देखिए आज कितना बड़ा मुहूर्त है आज के दिन मेरे पिताजी का परिनिर्वाण हुआ तो शरीर को छोड़े थे श्री सदगुरु फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है ना आज त्रयोदशी है आज रात में पिताजी का देहांत हुआ था आज देखिए उनका भी पुण्यतिथि है श्री सदगुरु गृहपति के द्वारा हो रहा है इनका मनोकामना पूज्य गुरुदेव पूरा करेंगे और उन पिता का आशीर्वाद था कभी दुख के मुख नहीं देखा पड़ता माँ आशीर्वाद दे कि बेटा कहियो दुख से नहीं रहो सब दिन सुख से रहो उन्हीं माता पिता का आशीर्वाद है ना हर जिला में भ्रमण हो रहा है जहाँ हो रहा क्या हो रहा है सम्मान मिल रहा है यहाँ पिता के रूप में तो पिता के गोद बैठे माँ के रूप माँ के गोद में भाई तो भाई हैं कमी है श्री सदगुरु भले समाज में अपने गांव में कमी हो सकता है लेकिन जहाँ सत्संग करने के लिए जाते हैं वहाँ माँ बहन पिता का कमी नहीं है श्री सदगुरु हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना उपकार इनके लाखों इन बात को मत भूलना मेरे पिताजी के मतलब जब दादाजी थे गुरुदेव मेरे घर पर आए थे श्री सदगुरु मैं बचपन अवस्था में था जब 5वां क्लास में गए पकड़िया में गुरुदेव का जब दर्शन किए दंडवत चरण पर गिर पर उठाते हैं और पूछते हैं नाम बताए बाबूजी का नाम बताए जैसे जैसे दादाजी का नाम बताते हैं कि तो हम तो अहाँ कर दादाजी कर गेल छो गुरु महाराज कहते गेल छी 1 घंटा हाथ पकड़े रह गए रात के ठहरे रही भोजन करे रही बड़ा सेवा करे रहे सत्संग बोलिए तो जी
मोन लागे छे तो बच्चा थे निकल गए, मोन लागले तब नहीं लिए। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की खूब मन लगा के सत्संग भजन करो, पढ़ लिख के विद्वान बनो और सत्संग के प्रचार प्रसार करो। उन्हीं गुरुदेव का आशीर्वाद है कभी सत्संग कर रहे। अभी सुन रहे थे ना, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधि कारिते। और पिताजी के सामने भगवान शिव प्रकट हो जाते थे। श्री सदगुरु भगवान शिव प्रकट हो जाते थे, भगवान शिव का दर्शन बराबर करते थे। गुरुदेव से भजन वेद लिए हुए भगवान शिव प्रकट हो जाते थे। सतगुरु शंकर रूप श्री सदगुरु गुरु महाराज उसी रूप में दर्शन देते थे। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संवारे। दादू नौ चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। और दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव को ब्रह्म परमात्मा बना देते हैं। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। दादू दयाल जी महाराज कहते, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। और दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी। लेकिन सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव ब्रह्म करी ले। श्री सदगुरु महाराज आप लोग जानते होंगे रेशम लाल दास जी। श्री सदगुरु रेशम लाल दास जी का शरीर छूट गया, आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु रेशम लाल दास जी महाराज का शरीर छूट गया। पूरे गांव के लोग आ गए कि सत्संगी का शरीर छूट गया। बहुत दूर दूर से लोग आए। किसी का हाथ में बांस है, किसी का हाथ में गोईठा है, लकड़ी है, जब दाह संस्कार करके जाएंगे। कोई रस्सी बना रहे हैं, कोई बत्ती बना रहे हैं। जलावन का ढेर हो गया। अब कुछ देर के बाद वो उठ करके कहते, श्री सदगुरु महाराज की जय। जिनकी मृत्यु हो गई थी, उठ करके खड़े हो गए, उठ करके चल दिए। सब आदमी दौड़ करके घेरते हैं, कहाँ जाए छो, तो मृत्यु है। कल के सब कल के बाद दाह संस्कार कर जाए तो बांसवती नहीं देखे छे। कते गेल है, कल के हमर तो मृत्यु भए गेल। हमरा जमदूत पकड़ के ला गेल। आ जमदूत जब पकड़ के ला गेले ना, तो जमराज कह रहे, अच्छा बताओ तुम मरने के समय तो क्या सोच रहा था। सही सदगुरु मरने के समय तो क्या सोच रहा था। इनके मुख से निकलता है, हम यही सोच रहे थे जब सुबह होगा ना, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन की रजिस्ट्री करूंगा। 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के लिए रजिस्ट्री करूंगा और उसमें सत्संग घर बना करके गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन कराऊंगा। हम तो यही सोच रहे थे, हे यही दोनों पकड़ करके लाया। कौन? जमदूत यही पकड़ करके लाया। उस समय जमराज कहते, मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा, पहले क्यों नहीं बना, समय है तो मर तेरे पास। ऐ जमदूत तो उठाओ, तो उठा करके इनको कुंभी पाक नरक में गिरा दो। उस समय उनको जमदूत उठा लिए और उसी समय उनके मुख से निकलता है, बचाइए हे सदगुरु महाराज मंत्र। राम है सुमेरिए गाइए, राम है उस गुरु प्रथम मंत्र को कहते, बचाइए हे गुरुदेव। पुकारने में विलंब लगा, नहीं लगा, देर से पुकारे।
जैसे बचाइए हे सदगुरु, उसी समय गुरु महाराज जमराज की अदालत में प्रकट हो गए, छड़ी लेकर के, टरका लाठी लेकर के प्रकट हो गए। और जमराज से कहता है, जमराज यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के लिए रजिस्ट्री करेगा, रजिस्ट्री करके सत्संग घर बनाएगा, और घर बना करके मैं उस घर का उद्घाटन करूंगा, ये उस मंदिर में रह करके सत्संग मंदिर का सेवा करेंगे, इन्हें छोड़ दीजिए। जमदूत नहीं छोड़ रहे थे, ऐसा छड़ी कोरा मछली मारे ना, जमदूत को जैसे लगा जमदूत रफ्फू चक्कर हो गए, उनको छोड़ दिए और जमदूत दोनों भागे। और ये सब लालदास जी सदगुरु के चरण में बट गए। और गुरु महाराज हमरा लावल के कल के जा बढ़िया जल्दी से सत्संग घर बनाव, एले हम रजिस्ट्री ऑफिस जाए छे, कागज पत्र लेने 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर की रजिस्ट्री किए, मंदिर बना करके गुरुदेव के द्वारा उद्घाटन करवाए और सत्संग मंदिर का सेवा किए। कुछ गुरुदेव ने कहने की कृपा की, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। मतलब समय पर झाड़ू लगाना, समय पर नित्य नियमित ढंग से जाकर के मंदिर का देख रेख करना, स्तुति प्रार्थना करना, एक बार टहलते हुए उस प्रांगण में अपने को उपस्थित हो जाना, या सत्संग मंदिर का सेवा है। श्री सदगुरु कुछ न कुछ मदद करते हैं, मदद नहीं करने तो करना है, मदद करनी पड़ता है। श्री सदगुरु अचरा खोल खोल के दिए पड़ते हैं, कहते दिए पड़ते हैं। गुरु महाराज के विकास, मंदिर के विकास के लिए, मंदिर के विकास गुरु महाराज तक कुछ चढ़वा चढ़ा देना चाहिए। जे व्यवस्थापक से है रखने रहिए में 1 महीना से रखने रहिए लगा दिए गुरु महाराज में। श्री सदगुरु अगर इस तरह का कर रहे हैं और समय समय पर जाकर के उसमें उपस्थित सब हो रहे हैं, आपका धन जमा हो रहा है। धन की 3 गति सुने थे ना, धन की 3 गति। पहला क्या है? पहला है दान, और दूसरा है भोग, और तीसरा नाश। अगर दान करते हैं तो आपको वर्धित होकर के मिलेगा। मक्के का गाछा दाना कैठो दाना दिए 3 महीना पहले दिए होंगे, 4 महीना कैठो दाना दिए होंगे गाछ में, एक दाना भुट्टा कैठो होगा, कम से कम 2टा नहीं तो एको गो हेतु तो कम से कम 200, 300, 400 दाना, 3-4 महीना में 6 महीना में 400 दाना है। इधर अहाँ 1 टका दे देवे गुरु महाराज के, कोई साधु महात्मा के 1 मुट्ठी अनाजे खिला देवे, कोई साधु महात्मा का श्रद्धा से 1 गिलास पानी खिला देवे, वो बढ़ते कि नहीं। यहाँ 500 दाना भले आपके लिए 1 गिलास पानी पिलाए तो आपके लिए 6 महीना में 500 गिलास हुआ। सदगुरु और जीवन पर्यंत बढ़ते रहेगा। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे का। एक आदमी बहुत कंजूस था, सदगुरु बहुत 1 नंबर का कंजूस। पति पत्नी कभी दान पुण्य नहीं करते थे, कहीं जाते भी नहीं थे। एकाएक माघी पूर्णिमा का समय आया, नहीं होता माघी पूर्णिमा, सब लोग गंगा स्नान किए होंगे नहीं, सब नहीं तो कोई एते से गंगा में का सुमेर ले नहीं थे, गंगा में हम तो नहीं जा सकलियो, डिब्बा में पानी छे पोनम छे तो जाके कटा ला लिया, कोई नहीं हो ललके। श्री सदगुरु वो कभी नहीं जाते थे, कभी नहीं। 1 नंबर का कंजूस। पति पत्नी विचार करने लगे, सब जगह माघी पूर्णिमा में अपनों और का जाना चाहिए। तो पति कहे जय हो, कोई कर कुटुम्ब मिल गया तब कर कुटुम्ब मिल का खिलबे न पड़ता। चूड़ो जो खरीदबो, दहियो खरीदबो, कोई पहुँच गल तब दिया न पड़ता। पत्नी कैसे अहाँ कथी चिंता करी, 6 महीना के चूड़ा है कुटाइल, 24 दिन के दही है। श्री सदगुरु 6 महीना के चूड़ा कुटाइल है, 24 दिन के दही है। केला के पत्ता काट लेबे, श्री सदगुरु चीनियो कुछ घर में ला लेबे,
रे सदगुरु महाराज की जय। कुछ चीनी ला लवे। रे सदगुरु महाराज की जय। चीनी ला लवे, पता स्नान करके खाए लेवे। तो पति क्या कहते हैं, जब रास्ता चल लगे कोई लठी आ गल तब की करबो, कहते तब की करबे, आए रे आए सड़क सड़क नहीं जाए, फिर सड़क आए रे आए जब सड़क सड़क आए रे आए। ओते जब मिल गए कोई स्नान करे करे कला में, कोई तो मिलबे करते, कल के जते सब स्नान करते वो तक करबे नहीं करबे, खूब घाट में स्नान करते। गए तो देखते सब सगे संबंधी सब स्नान कर रहे, सब एक जगह। गुरुदेव ने कहता आपस में मिल से हो, बहुत बड़ा बवंद होगा। ये लटफुट्टू बन करके जहाँ स्नान करने का जगह नहीं था, कुघाट में स्नान किए, जैसे पाँव रखे कि भीतर धस रहे थे तो पत्नी घींचे, श्री सदगुरु पत्नी घींचे। अब कहते आप कहूँ नहीं जाए, कहूँ डूब जाओ। तो कौआ नहीं लौटा लिए थे, लौटा लेकर कैसे देह पर मारते थे, कभी पत्नी को कभी पत्नी इनको देते थे। कौआ नहन स्नान हुआ, श्री सदगुरु महाराज। अब खाने का समय हो गया। बगले में कुघाट में बगल में जा करके जैसे उस पर चूरा दिए और चूरा दे करके दही दिए। अब 20 दिन 24 दिन का दही था, चूरा में तो फुफुंदी लगा हुआ था, श्री सदगुरु महाराज। और कोई ढक्कन से रखा हुआ ना, तो क्या होगा उसमें, क्या होगा उसमें, सक सक पिल्लू कर रहा था। उसी समय क्या देखते हैं, एक भिखारी आ गए, थोड़ा दे दीजिए जोरों की भूख लगी है। वो कंजूस कहता हमें तो कहीं खाए नहीं, थोड़ा कहता से दबो, थोड़ा दे दीजिए जोरों की भूख लगी है। आग्रह करते रह गए। पति पति क्या कहते, चलो फिर उन्हें खेवे लेके चल दिए। दूर जा करके जैसे रखे, यहाँ तो चूरा फूल के भात हो गया, श्री सदगुरु। जैसे वहाँ गए फिर वहाँ भिखारी पहुँच, थोड़ा दे दीजिए। पति कहते नहीं मानता, चलो घरे खेवे। चल दिए घर। घर जैसे आए ना, कहते आप बैठकर खा, श्री सदगुरु। जैसे से देख रहे थे ऐसे पति मिला रहे थे, पत्नी करके भिखमंगा फिर हो गया। भिखमंगा को देखते हैं, पति भागे, कहते कते जाए छिए, अरे आबि गेले तो कुछ दे। कहते कहियो हमर पति बीमार पड़ गए, श्री सदगुरु तोरा खाइए सुझे, हमर पति बीमार पड़ गए। जैसे भिखारी तो भाग गए घर, कहते थोड़ा दे दीजिए। तो पत्नी कहते थोड़ा भोजने सुझे छ, हमर पति बीमार पड़ गए। तो भिखारी कहते पति बीमार पर हम डॉक्टर का लग दीजिए। गांव का डॉक्टर था, उनको गए वहाँ, उनका झोला लेकर के आए करके यही घर यहाँ घर छे, नाम तो नहीं जाने छे किछ, लेकिन घर यहाँ छे। पत्नी देखे थी हमरा गाँव में जो डॉक्टर से, डॉक्टर के झोला लेके आबि रहल छै, आब तो पैसा दिए पड़ता। कहते जहिना तो कहियो हमर पति मरि गए। जैसे आए डॉक्टर साहब को लाए, कहते हे डॉक्टरों साहब का लाभ सुइया दिलाते, सोचल के पैसा तो दिए पड़ते। पत्नी कहते हमर पति मरि गए। भिखारी कैसे मरि गए, डॉक्टर साहब कहलका हम जाए छिए, चल दिए। तो भिखारी क्या कहते, जब मरि गए तो बच्चा कितना तक छोटे छोटे छे, कहलकै कते लोग का खबर करता, हम पूरे गाँव में खबर कर दे छिए, पूरे गांव के लोग को खबर कर दे। किसी से बांस कटवा करके जमा किए, किसी से जलावन आए, कोई बत्ती बना रहे हैं, कोई जलावन का संग्रह कर रहे हैं, कोई रसरी बना रहे हैं कि फलाना कंजूस मर गए, श्री सदगुरु। लेकिन वो जो आग्रह किए तो सब आ गए। पत्नी कहे छे सब आबि गेल द्वार पर, चचरी बना तो कष्ट तोरा, कहलकै तो हड़बड़ नहीं कर, तो फिकर नहीं। छतरी पर दिए खूब बढ़िया से
भिखारी कहते खूब बढ़िया से कस हो, कस तो गिरता ही श्री सदगुरु कस दिया, स्मशान घाट ले गए, पूरा लकड़ी लाद दिए। लादने के बाद वो बेटा तो काफी रो रहे हैं, बाबू हो बाबू हो बाबू हो। सब लोग कहते बाबू तो चल गलो, अग्नि दान करी, बाबू को उद्धार कर। वो जो रो रहे थे ना, भिखारी कहते नुनू इन्हें या क्या कहने छी? कल के बाबू जी हमर मर गए, हमरा के देखते? कल के की चाहे छी? बाप का जिंदा करे चाहे छी? कल के हाँ। कल के जिंदा करबी तो 300 टका लगतो। कल के हम देव, हमरा बाप का जिंदा कर दे। कल के जो टका हम श्री सदगुरु। लड़का दौड़ते घर गए, 11 नंबरी लाए, 11 नंबरी 11 नंबरी ला करके भिखारी के हाथ में देते हैं। कल कत्ते छो? कल के 11 नंबरी। कल के 300 नंबरी। कल के नहीं, एक रखा हमारा बाप के जिया। 11 नंबरी लिए। कल के आप हमारा बाप के जिले। कल के हम जाए उन्हें तो कहियो बाबू हो भिखमंगा चल गया। सदगुरु जैसे वहाँ गए, कहते बाबू हो भिखमंगा चल गए। ओते से कहे लकड़ी लागल छे, चल गए। केना गए? केना गए? कल के मांगे रहे 300 टका, हम 1100 दे दिए। जोर या भागा, हम नाटक के लिए कोठी चूड़ा नहीं दे खातिर, चूड़ा नहीं दे चाहिए तो 11 नंबरी दे दिली। सब कहते है वो हमारे बाबू जीवित के लिए सब लकड़ी कटे। ऐसे कंजूस की दुर्गति हो गई श्री सदगुरु। इसलिए कंजूस मत बनिए, कंजूस मत बनिए। सत्संग करने में भी कंजूसी नहीं। एक एक श्वास का अमूल्य कीमत, अमूल्य कीमत। एक एक श्वास में सुमरण कर लीजिए। संत कबीर ने कहा नाम लगन छोटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी निशाना हो। बिनसत बारन लागे हैं क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर दाना हो। सतगुरु की सेवा करे, पावे पर वाना हो। कहे कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना। धन की 3 गति है। राजा श्वेत श्री सदगुरु सब पुण्य किए थे, दान नहीं किए थे, दान नहीं किए थे। पुण्य तो किए, कहां चले गए? ब्रह्मलोक चले गए। लेकिन जीवन में दान नहीं किए थे, अन्नदान नहीं किए थे। ब्रह्मलोक में भी जोरों की भूख प्यास सताने लगी। ब्रह्मा जी से कहते हैं ब्रह्मदेव, हे भगवान, जोरों की भूख प्यास सता रही है, कुछ भोजन तो दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं आप कभी जीवन में अन्नदान किए? अन्नदान कभी नहीं। भिखारियों को देखकर चुपके चाप भाग ले घर। बहुत आदमी क्या करते हैं, आप लोग को नहीं करें से सदगुरु, उधार होता है। करही बड़ी बढ़िया से पुतोह बना ले छे। नूनू रे दादा कते दादा है उन्हें पट्टल दादी दादी ओकरा लग बैठल छे, अब बना करके दे रहे हैं। चूल्हा के नीप ला करके की बनले आ बनले आता अपना भर लिए श्री सदगुरु ठोस ठोस के तो बना लिए। ऐसे लोगों का जब शरीर छूटेगा ना, जमराज की अदालत में जमदूत घसीट करके ले जाएंगे, काफी पिटेंगे। जब कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, मुख से निकलेगा पानी। कभी तो 100 से तो पानी दिए नहीं, दिया नहीं है सर। तो सामान तो ठीके छे, की गलत तरह सामान में श्री सदगुरु नहीं मिले वाला छ। अगर इस तरह का पानी नहीं देते समय वो भोजन नहीं देते हैं। ऐसे पापी का जब शरीर छूटेगा ना, जब जमदूत कुटाई करेंगे तो उस समय मुख से निकलेगा पानी। जमराज कहेगा जमदूतो, इस पापी को पापनी को गरम गरम दुर्गंध युक्त पिला खून पिलाओ, खून। मार्कंडे पुराण पढ़िए, खून पिलाओ खून। जब भोजन मांगेंगे ना,
कहेंगे इस पापी पापनी को गरम गरम पीप पिलाओ, पीप दुर्गंध युक्त, नहीं पीबे बड़ा काजू किशमिश रस कदम छेना फेना झारे ये क्या ना पीबे, कूट कूट करके पिलाएंगे। श्री सदगुरु संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेमान, गुरु के विसारी पछतेवे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐतो जमे दोत, कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय, आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरिया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सर बीतल जाए छो, करी ले उपाय। ये आप लोग उपाय कर रहे हैं। श्री सदगुरु कम खुराकी के साथ एक सेठ जी मात्र 10 मिनट तक सत्संग सुने थे। 10 मिनट का सत्संग सुने, इसका पुण्य ये हुआ इंद्रलोक का राजा बन रहा है। मैं जीवन में बटोर ने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दिया, कभी सत्संग भजन नहीं किया, कभी दान पुण्य नहीं किया, अगर करते तो हमारी अच्छी गति होती। भैया कम खुराकी के साथ रहकर जो मैंने 10 मिनट उनका प्रवचन सुना, इंद्रलोक की गद्दी मिल गई। अब पश्चाताप कर रहे, अप्सरा सभा के नाच पंखा झेल रहे, नर्तकी नाच कर रही, महाराज इधर तो देखिए, नाच गान तो देखिए। अप्सरा कहते सेवा करने के लिए दीजिए, आपको तो नरक में जाना ही पड़ेगा। उसी समय उतर गए, सिंहासने पर से देखे, दूर में देखते श्री सदगुरु, दूर में देखते हैं कि बहुत आदमी जमा, मन नहीं लगा। टहलते टहलते गए तो वहां गए स्वर्गलोक में कम खुराकी का सत्संग हो रहा है, जिस तरह हम लोग सत्संग करते हैं। श्री सदगुरु इसी तरह सत्संग हो रहा था। सेठ जी कहते भैया कम खुराकी, आप जो सत्संग सुनाए इंद्रलोक की गद्दी मिल गई, भैया हमको नरक में नहीं जाना पड़े, ऐसा भैया उपाय कर दो। तो कम खुराकी कहते सेठ जी सत्संग तो सुनिए, पहले सत्संग सुनिए। सुन रहे हैं, सुनते सुनते हो गया 24 घंटा। श्री सदगुरु और जमदूत दूरे से पुकार आए, सेठ समय हो गया आओ। श्री सदगुरु दूरे से कम खुराकी से कहते भैया कम खुराकी, जमदूत हमको पुकारा, का उधर देखिए हो मत देखिए। श्री सदगुरु देखना बंद कर दिए। 10 मिनट में 24 घंटे, 24 घंटे में सत्संग में 100 वर्षों से अधिक इंद्रलोक का राजा बन गया। जमदूत झक मार करके चले आए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं पछताना नहीं पड़े। वही राजा श्वेत कहते महाराज जोरों की भूख क्या सता रही है। ब्रह्मा जी कहते आप जीवन में अन्न दान नहीं किए, तो महाराज भोजन क्या करूंगा। ब्रह्मा जी कहते आपका तरो ताजा लाश रखा हुआ सरोवर के किनारे में, डब डब रस भरा, चीनी का बोर किसका बोर, डब डब रस भरा हुआ, जाइए उसी को खाइए। जितनी जोरों की भूख लगी थी, आकर के अपने लाश को खाते दुर्गंध हो रही। सोचे सठा देने के दिन में सठेगा वो। श्री सदगुरु दूसरे दिन जाते थे एक बित्ता बढ़ जाता था, वो सठाते थे, फिर तीसरे दिन एक बित्ता अधिक बढ़ जाता था। कहते महाराज तो सठवे नहीं करता। जमराज ब्रह्मा जी कहते आपको 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा, तो सठेगा तो कहाँ से भोजन का व्यवस्था होगा, आप ही के लिए व्यवस्था हो रहा। महाराज 100 वर्षों तक कहाँ, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। श्री सदगुरु 100 वर्षों तक खाए। अगस्त ऋषि का दर्शन जब हुआ, अगस्त ऋषि कहते जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी। वही भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। ओ भूख की सुधा मिट गई, फिर ब्रह्मलोक को चले गए। उस दिन का दुर्दिन नहीं देखना पड़े। श्री सदगुरु सामने में साधु महात्मा है, दीजिए, सास ससुर है दीजिए, माता पिता है दीजिए, गाय को दीजिए, कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए, चींटी को चीनी दान दीजिए। कभी जीवन में अन्न की कमी नहीं होगी। दाता कर्म क्या दान करते थे, सोना,
कभी अन्नदान नहीं किए, दाता कर्ण चले गए स्वर्ग लोक से। सदगुरु इंद्रलोक की गद्दी मिल गई, अब भूख प्यास सता रही है, भूख प्यास सता रही। जब भूख प्यास सताने लगी तो वहां उनके सामने में सोना का थाल, पता एक थाल है, सोना का थाल है, और पूरे थाल में सोना परोस करके दिए, टिकरी की तरह बनाकर। श्री सदगुरु सोना है क्या है, इनका जी तो ललच गया, ये लगता है स्वर्ग लोक का मिठाई है। जैसे लिए मुंह में देते हैं तो दांत चबाया नहीं जाता, सोचते ये कारा है तो दूसरा तो नरम होगा। सबको बारी बारी से किए, अब कैसे सोना चबाया? महाराज क्या है? कहा सोना। कहा महाराज ये कैसे खाया जाएगा? कहते कैसे खाया जाएगा, जीवन में कभी अन्नदान किए थे? आप जीवन पर सोने दान किए तो सोने में खाना पड़ेगा। अब जोरों की भूख प्यास सता रही है, सामने में सोना खाएगा? काफी गिड़गिड़ाए, धनराज से गिड़गिड़ाते, महाराज मुझे मौका दीजिए, 15 दिन का मौका दीजिए। 15 दिन का ये पितृपक्ष जो होता है श्राद्ध का, दाता करने से शुरू हुआ। श्री सदगुरु 15 दिन का मौका दिए, मृत्यु लोक में आए, भंडारा शुरू कर दिए। श्री सदगुरु भंडारा, अन्नदान शुरू कर दिए, भंडारा एक एक भोजन बना करके 15 दिन तक खिलाए। अब 15 दिन का मौका मिला था, जब यहाँ से गए ना, जितना सुंदर भोजन यहाँ कराए थे ना, वहाँ सुंदर सुंदर भोजन थाल में सजा हुआ है, और उनके सामने परोस करके देते, खाते थे। धीरे धीरे भूख की क्षुधा मिट गए। श्री सदगुरु इसलिए धन की 3 गति है, पहला दान, दूसरा भोग, खाइए भी कंजूस मत बनिए। श्री सदगुरु तो माथा तो धुलना पड़ेगा, नाश होगा। आप लोग जानते होंगे देव वर्मा राजा, काशी के रहने वाले देव वर्मा राजा, बहुत धर्मात्मा राजा था, बहुत धर्मात्मा राजा था। देव वर्मा राजा बहुत अच्छा ढंग से प्रजा का भरण पोषण करते थे, लेकिन कोई संतान उनको नहीं था, कोई संतान नहीं था। एक दिन वो जा रहे थे, पूजा करने के लिए जा रहे थे। एक बहन झाड़ू लगा रही थी, राजा देव वर्मा को देख करके नाक को ने मुंह को क्या करते हैं, मुंह ने घुटचा ले, नाक में घुटचा ले, मुंह को फेर लिए। राजा देख लिए, हमको देख करके नाक मुंह को घुटचा लिए। पूजा करने के लिए गए, अब पूजा करके जैसे आए ना, जैसे सिंहासन बैठते हैं, मंत्री जी से कहा, मंत्री जी अमुक औरत जो झाड़ू लगाती है उनको बुला करके लाइए। तो मंत्री जी गए, कहते हैं आपको महाराज बुला रहे हैं। तो आई और मन में कहती है, तन तो वाजिबे मुँह पर कहिए देवे। श्री सदगुरु मंत्री जी कहते कौन सी वाजिब? कहते हमें कहे चलन सुनी हो। तो जैसे आए, राजा साहब कहते बहन हम तो प्रत्येक दिन जाते हैं, अब तुम हमको देख करके नाक मुंह को क्यों घुपचा लिए, मुंह को क्यों फेर लिए? वो बहन कहती है महाराज आपको पता नहीं है, आपको कोई संतान नहीं है, आपका सुबह सुबह दर्शन करने से जतरे खराब हो जाता है। संत महात्मा लोग कहते इस जन्म में कोई संतान नहीं हुआ, अगले जन्म में तो बहुत हुआ होगा ना, होगा है। 28 बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग बीत चुका है। अरे हर जन्म में तो पुत्र हुआ, इस जन्म नहीं हुआ तो निपुत्र हो गया। नहीं, श्री सदगुरु महाराज की जय। आपका उन पुत्र पर किसी तरह का कर्जा नहीं था तो नहीं आए। श्री सदगुरु किसी पर कर्ज होता तो कर्ज उतारने के लिए पुत्री आती है, कर्ज उतारने, कर्ज उन पर कर्ज है, आपसे कर्ज अदा करने के लिए आते हैं। अब पुत्र पर कर्ज होता तो पुत्र बन करके आते सेवा करने के लिए। ग्रंथ को पढ़िए। श्री सदगुरु उसी समय वो बहन चली गई। राजा साहब कहते बहन जाओ,
देव वर्मा राजा उसी समय निकले, भगवान शिव का तपस्या में लग गए, 1 वर्ष तक तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, कहते महाराज राजन मांगे, आप क्या मांगते हैं? इनके मुख से क्या निकला? महाराज मुझे कोई संतान नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे पुत्र हो जाए। भगवान शिव आंख बंद कर लिए, फिर खोलते हैं, कहते महाराज आप इस जन्म की बात कर रहे हैं, 7 जन्मों तक आपको कोई संतान नहीं होगी, दूसरा वरदान ले लीजिए। राजा देव वर्मा कहते महाराज मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, हमको अपार धन, हमको धन की कमी है, अगर देना ही है तो मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव कहते आप का पुत्र कौन बनेगा, आपके भाग में लिखा। अच्छा हम एक गण को तैयार करते। श्री सदगुरु भगवान शिव एक गण को तैयार किए, और गण भगवान से दूर होना चाहेंगे। भगवान शिव के कहने पर गण तैयार हो गए, कहते भगवान मैं अधिक दिन तक नहीं रहूंगा, मैं आपके चरण से दूर होना नहीं चाहता हूँ, कागजान 25 वर्ष तक के लिए। श्री सदगुरु उसी से भगवान शिव कहते हैं राजा देव वर्मा से आपको पुत्र होगा, लेकिन मात्र 25 वर्ष तक रहेंगे। राजा देव वर्मा कहते एक दिन के लिए अगर पुत्र होता ना, लोग हमको निपुत्र नहीं कहते, ये तो 25 वर्ष जीवित रहेगा, हम के हमारे कुल को देख रेख करने वाले हो जाएंगे। अब एक दिन बढ़ गया, राजा साहब गिनती कर रहे, एक दिन घट के लिए एक दिन घट ले, 15 वर्ष हो गया, उनका शादी किए, और शादी करने के बाद कोई संतान नहीं हो रहा। श्री सदगुरु अब काफी उदास, राजा साहब कहते अब तो 25 वर्ष पूरा होने मात्र 3 दिन है, अब भोजन पहले से बंद कर दिए। राजा साहब भोजन पत्नी को नहीं कहे, पतोह को नहीं कहते हैं, लेकिन भोजन जो बंद कर दिए, प्रत्येक दिन सुंदर सुंदर भोजन बनाती थी। पतोह आकर के बाबूजी भोजन कर लीजिए, नहीं खाने का इच्छा नहीं, वहां तक गिन रहा 3 दिन। श्री सदगुरु होते होते जब देखते 3 दिन 2 दिन, उसी राज के अंदर में एक गरीब भिखारी था, जिनकी बेटी बहुत विदुषी, बहुत सुंदर थे। उनका पति मिल गया 1 नंबर का शराबी, गर्भवती हो गई, मार पीट कर उनको घर अपने पिता के पास भेज दिए। यहाँ आकर के 3 दिन वो अपने पहले प्रसव दिए थे, पुत्र रत्न को जन्म दिए थे, पुत्र रत्न। अब भिखारी जहाँ भी जाते थे कोई उनको भिक्षा देते ही नहीं थे, वहां से बेचारा वापस आते, बेटी आज भी कोई नहीं दिया, आज भी कोई नहीं दिया। उस दिन अंतिम दिन था, कहा बाबूजी आज अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बच्चे को खा जाऊंगी। भूख छुदा, पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हर यज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु के गायो, सुंदर साज दियो परमात्मा पेट दियो बर, पाप लगायो मैं अपने पुत्र को खा जाऊंगी। उस समय वो भिखारी कहते बेटी मैं तो राजा साहब के पास कभी नहीं जाता था, हमको राजा साहब के यहाँ से भिक्षा कैसे मिलेगा, हम तो जाते नहीं थे। अच्छा आज देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जैसे गए ना, जैसे कहते माँ थोड़ा भिक्षा दो, राजा साहब की पत्नी रानी अपने पतोह से कहते बेटी कुछ भिक्षा है, तो पतोह कहते माँ जी बाबूजी तो 3 दिन से नहीं खाते, सुंदर सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन 56 प्रकार का व्यंजन भोजन जो है बना करके रखते हैं, लेकिन पिताजी तो खाते नहीं है। आज जो बना है थाल में दाब दाब करके परोसा गया है, माँ जी इन्हीं को दे दीजिए। श्री सदगुरु इन्हीं को दे दीजिए। उसी समय रानी और पतोह मिल करके भिखारी को भोजन दिए, दोनों मिल करके दान दिए। भिखारी लेकर के घर गए, अपने बेटी कहते बेटी भोजन करो। थाल में सुंदर सुंदर भोजन देख करके बेटी तो काफी खुश हो गए। पहले अपने पिताजी कहते पिताजी पहले आप भोजन कीजिए। भिखारी कहते नहीं बेटी तुमको जोरों की भूख लगे, तू कितना खाएगी नहीं खाएगी, मुझे सहने हम सह जाएंगे,
लेकिन पहले बेटी तुम खाओ। बेटी कहते नहीं, पहले आप भी लीजिए। पिताजी को निकाल करके दिए। जोरों की भूख लगी थी, पिताजी भी खा रहे, अपने खा रहे। जैसे खाए क्षुधा भरता है और उस समय उनके मुख से निकलता है, परमात्मा, हे प्रभु, जिन माँ ने यह भोजन दिया है उन माँ के पुत्र का रक्षा करना। श्री सद्गुरु, जिन बहन ने यह भोजन दिया है उस बहन के सुहाग का रक्षा करना। हे परमात्मा, उन बहन के सुहाग का रक्षा करना। जिन माँ ने दिया है उनके पुत्र को दीर्घायु बना देना। इनके मुख से निकलता है। यहाँ काल राजा मतलब नाग के रूप में चढ़ गए उनको डांस करने के लिए। सर्प डांस करेंगे, आ दो जम दो तो उनको घसीट करके निकालेंगे, जीव को खींच करके निकालेंगे। जैसे निकलता है उनके पुत्र का रक्षा करना, उनके सुहाग का रक्षा करना। सर्प तो बिछावन पर चढ़ गए। अब आगे बढ़ने, एक तिल बढ़ने की सामर्थ्य उनमें नहीं कि आगे बढ़ करके डांस कर दो। मुड़ने की शक्ति है, मुड़ सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जमदूत कहते हैं भैया जल्दी है, सबसे जल्दी से डांस करो ना, तुम डांस करोगे हम इनके जीव को खींच करके निकालेंगे। सर्प कहते हमको तो शक्ति नहीं डांस करने का। होते होते समय गया बीत। श्री सद्गुरु, समय बीत गया, खलबली मच गया। जमराज दौड़ करके अभी तक क्यों नहीं डांस कर रहे हो, डांस तो करो। जमदूत से कहते क्यों नहीं इसके जीवात्मा को निकाल रहे हो। कहा महाराज क्या करो, डांस करेगा तब हम निकाल लेंगे। सबसे पूछते डांस करो। कहा महाराज मेरे पास शक्ति नहीं कि मैं डांस कर सकूं। होते होते समय टल गया, हाहाकार मच गया। भगवान शिव के पास जमराज दौड़ कर गए, भगवान वह तो मेरा दूध जो है उनके आत्मा को निकाल ही नहीं रहा, और यह जो है सब जो डांस नहीं कर रहा। अब तो भगवान शिव कहते समय तो टल गया। श्री सद्गुरु, अब तो समय टल गया, एक काम कीजिए ना, हम दोनों मिल करके इनका उम्र 112 वर्ष कर दें। श्री सद्गुरु, दोनों मिल करके 112 वर्ष उम्र कर दें। जमराज कहते कर दीजिए। श्री सद्गुरु, दोनों भगवान शिव और जमराज मिलकर के उम्र 112 वर्ष कर दी। श्री सद्गुरु, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। पहुंचे हुए सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, खुदा से मिला देते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं, उनका जीवन मंगलमय होता है। ये धन की गति है। श्री सद्गुरु, इसलिए जीवन में कभी कंजूस मत बनिए। इतने दाना अच्छा है। श्री सद्गुरु, मैं नौगछिया जब आता हूँ, नौगछिया इस्माइलपुर सब भिट्ठा सब सत्संग करता हूँ ना, जब वहाँ ठहरने का बस स्टैंड में ठहरने का 0 माइल में ठहरने का मौका मिलता था दुकानदार के पास, कहाँ से वह पहाड़ी मैना आता है। श्री सद्गुरु, झुंड के झुंड आता है। तो दुकान से दाल बूट मुरही दे रहे हैं, प्रत्येक दिन का काम है। देखिए परमात्मा को खुश कर रहे हैं। उधर बस उधर टेम्पू लगी हुई है, दाना दे रहे हैं, मुरही दे रहे हैं, दाल बूट दे रहे हैं, और चुन चुन करके खा रहे हैं। जब पूरा पेट भर जाता है तो बारी बारी से निकल जाता है। उनका प्रत्येक दिन का काम है। वो क्या कर रहे हैं, परमात्मा को घूस दे रहे हैं ना, और परमात्मा को घूस दे रहे हैं और परमात्मा को खुश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी अन्न की कमी होगी? कभी कमी नहीं होगी। सो धन धन प्रथम गति जाके, धन पुण्य रत मति सोई। बाकी आप लोग पढ़े होंगे, एक सज्जन केस में फंस गए, नहीं फंस गए, आप लोग पढ़े होंगे। श्री सद्गुरु, वो सज्जन केस में फंस गए, उनको फांसी की सजा होती है 20 वर्ष सजा। उनको हाकिम के द्वारा कुछ दिन के लिए रिहा मिला, जाइए अब परिवार से मिल करके आइए, और परिवार से मिल करके आइए। इच्छा वो कहते हैं कि क्या अंतिम इच्छा है, महाराज हम परिवार से मिलना चाहते, तो भेजे। जब वो आए ना, वो क्या किए, 1 महीने का मोहलत उनको मिला था। वो क्या किए, बाजार में जो चिड़िया फंसा के नहीं लगते हैं चौक चौराहा पर,
अरे कोई उसका मांस बना के खाएंगे, हम मांस नहीं बना खाएंगे। वो क्या करते, सब पशु को, चिड़िया को खरीद लेते थे, पशु को छोड़ देते थे, चिड़िया को उड़ा देते। एक दिन 1 महीने तक का काम रहा। 1 महीने के बाद जब वो गए, परमात्मा कैसा खुश कर लिए घूस दे करके। वहां जैसे पहुंचते हाकिम लिखते हैं रिहा, श्री सदगुरु, 9 20 वर्षा सजा, 9 फांसी की सजा। परमात्मा को खुश कर लिए। क्यों कि जर्रे जर्रे में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सह सुख राशि, जर्रे जर्रे में परमात्मा का निवास स्थान है। इसलिए वो सेवा के उससे रिहा हो गए। सच्ची घटना है श्री सदगुरु। इस सहरबन्ना के आसपास कोई गांव हमको बोल रहे थे, श्री सदगुरु एक सत्संगी था, उनको फंसा दिए थे। अब फंसा दिए तो अब उनको तो फांसी की सजा होगी। सज्जन को बहुत परेशान करता है। आप सत्संग कीजिएगा ना, आप पर लग जाएंगे। श्री सदगुरु आपका फसल अच्छा है तो क्या कर बढ़िया फसल है। बाल बच्चा अच्छा से चल रहे तो उसमें भी जलन है, अच्छा से चल रहे उसमें जलने वाले जलते ही रहेंगे। लेकिन उनको इतना परेशान किए ना, वो आए सदगुरु महाराज के चरण में, सदगुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। सदगुरु महाराज उनके पेट को ठोक ठोक के कहते जाइए। गए, वहां गए तो जिनको होना था सजा, उनको हो गया रिहा। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे शीतल बाबू को। शीतल बाबू आए गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। शीतल बाबू आए गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। श्री सदगुरु शीतल बाबा गुरुदेव का दर्शन करने के लिए कभी पीछे हटते थे, कभी आगे, कि मन में सोच रहे हमारा तो फांसी की सजा रह जाते। गुरु महाराज आशीर्वाद मिलती है, फिर पीछे खड़े होते। गुरुदेव कहते पीछे में कौन है? कल के शीतल बाबू से, पकड़ो उसको। पकड़ लिए, अब पकड़ करके गोला लाठी चढ़ा दिए। श्री सदगुरु हम लोग को पहले गोला लाठी चढ़ाते थे, हम लोग का गुरुदेव स्कूल में हम लोग को मार देते थे, ऐसे देख करके ऊपर से बेंत मारते थे। श्री सदगुरु और सूरज को देख करते, सूरज को देखो तो किसी जन्म का पाप करता होगा, ना करता होगा। श्री सदगुरु तो मार खाए हैं, गोला लाठी चढ़ा दिए। गुरुदेव घूमते फिरते बहुत देर के बाद आए, कहते के छियो? कहते हुजूर शीतल बाबू नहीं छे। की भले? कल के हुजूर रहे नहीं बनवेलिए। ओ खोल दियो, खोलवा दिया। दौड़ करके आए, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, पेट ठोके जाइए। श्री सदगुरु भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जाइए। गए, वहां गए तो 9 फांसी की सजा, 9 20 वर्ष सजा हो गया रिहा। श्री सदगुरु भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत सभागम समन लाभ कुछवान, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। यह भी सुन रहे थे, धन घड़ी से जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगत भंगा, राम भगत के ते अधिकारी जिनके सत्संगत यति प्यारे। सो कुल धन उमा सुनो जगत पुष्प पुनीत, श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। ये देखते हैं हरिनंदन बाबू सब भाई मिल करके, हरिनंदन को माता जी सब पतोह मिल करके, जो पूर्वज वंशज गछे थे कि इस दिन सत्संग कराना, स्थिति को सत्संग कराना है, उनके मान मर्यादा को रखते हुए सत्संग करवा रहे हैं। और किसी भी तरह का अन्नदान करते, दान पुण्य करते हैं, तो हम लोगों का पूर्वज जो किसी तरह से है, सबको शांति मिलती है। भक्त नरसिंह से प्रहलाद से भगवान नरसिंह कहते, प्रहलाद किसी भी कुल में हम भक्ता, मेरा एक ही भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो, तो सबका परम कल्याण होगा। श्री सदगुरु कहते सबका जीवन मंगलमय हो। यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना भी करते हैं कि आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। हम पहले इसलिए बोल दिए कि हमको जाना है बहुत दूर जाना है। श्री सदगुरु बहुत दूर जाना है। आज का सत्संग मेरा वही था, बेगूसराय जिला वार्षिक सत्संग, उसमें पंपलेट में नाम दे दिया बराबर कई जिला में। दिनेश आनंद बाग साहब बहुत आग्रह किए तो हम बाबा को मना लिए। श्री सदगुरु ऐसे से बहुत तो बाबा से, बाबा हम तो साथ रहते छी, तो एक भक्त से तो आए श्री सदगुरु, इसलिए हम पहले बोल दिए
अब तो पिताजी सब बचे हुए हैं, बड़े सब बचे हैं, तो अपना आशीर्वाद देंगे। श्री सदगुरु हमको चलना है। श्री सदगुरु महाराज की जय। दियो। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज की जय। एकरा यूट्यूब पर जब तक धरती रहते तब तक अपना पर रहबै। श्री सदगुरु।